कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज इस प्यारे सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 संख्या पद्धति का पहले लेसन का 1.4। तो इस प्यारे सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आगे बात करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस सेशन में नए हैं तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि जो लाभ आपको मिल रहा है वो लाभ, वो फायदा आपके बाकी मित्रों को भी मिले। तो चलिए हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस सवाल में हम सबको देखना है कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। जैसे परमेय में हमने आपको बताया था कि परमेय संख्या वो होती है जो पूरी संख्या अपने आप में हो या फिर बटे में हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 4/5 हो गया, या 7/9 हो गया। ऐसी कोई भी संख्या आपकी पूरी की पूरी संख्या जो होती है, चाहे वो मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए, बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब नीचे 0 ना हो, बाकी कुछ भी कोई भी संख्या बटे में हो सकती है। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि 0/1 परमेय संख्या है, 0/2 भी परमेय संख्या, 0/1000 लिख दोगे वो भी परमेय संख्या ही होगी। इसी तरीके से अपरमेय संख्या में हमने आपको बताया था कि अपरमेय संख्या वो संख्या होती है जो रूट में हो। जैसे रूट में या फिर दशमलव में अनंत तक जाए। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरीके से √11 हो गया, या कोई भी रूट में लिखा हो वो आपकी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब मान लो √4 लिखा है तो √4 का मान 2 होता है तो ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या नहीं होगी। बाकी अगर जैसे लिखा है आपका जो है 2.1111 अनंत रूप तक, ये भी आपकी अपरमेय संख्या होगी। या जैसे लिखा है 3.3333, ये भी अनंत रूप तक लिखा है, ये भी आपकी अपरमेय संख्या होगी। तो ऐसे ही जो संख्या इसमें आपको मिलेगी वो आपकी अपरमेय संख्या होगी, नहीं तो अगर इस तरीके से मिलेगी तो वो परमेय संख्या होगी। अब हम इसमें समझते हैं कि जैसे पहला सवाल है 2 - √5, तो इसमें 2 तो आपका परमेय संख्या है परंतु √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसे हल कैसे करेंगे, पहला सवाल जो हल करेंगे हम, 2 - √5 को लिख लो आप a के बराबर, कि मान लो a आपकी परमेय है और ये भी, अगर ये परमेय है तो ये भी परमेय है। परंतु अब आगे क्या करना है, a को इधर ले आओ, √5 को इधर ले आओ, जिसको कहते हैं पक्षांतर। 5 इधर आएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब यहां पर 2 - a एक आपकी परमेय संख्या, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। तो 2 - a परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। अतः 2 - √5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? मतलब ये है कि इधर तो आपकी परमेय संख्या है लेकिन ये आपकी अपरमेय है। अब जब ये अपरमेय है तो बराबर का चिन्ह लगा है तो इसके कारण ये भी अपरमेय हो जाएगा। अतः आपका 2 - √5 एक क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है आपका 3 + √23 - √23। अब इसमें देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ब्रैकेट हटाना है। जब ब्रैकेट हटाएंगे आप तो 3 + √23 और ये -√23, ये प्लस में है और ये माइनस में है।
तो ये दोनों आपका क्या होगा, कट जाएगा। और जब ये दोनों आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली +3। अब +3 हमने बताया है कि परमेय संख्या में कोई भी पूरी पूरी संख्या हो या फिर बटे में हो, वो सारी की सारी संख्या आपकी परमेय संख्या कहलाती है। अतः इसको हम क्या लिखेंगे, अतः 3 + √23 माइनस √23 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये आपका हो गया दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल समझते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल बहुत छोटा सा है, यहीं पर समझ लीजिए बगल में। तीसरा नंबर सवाल है 2/√7, 2/√7 और 7√7, 2√7 और 7√7। अब 2√7 7√7, ऊपर भी √7 है और नीचे भी √7 है। जब ऊपर नीचे दोनों √7 है तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, खाली बचेगा क्या, 2/7। अब इस तरीके की कोई भी संख्या होगी तो हमने बताया वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहां हम लिखेंगे 2/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। इन दोनों सवाल को आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 1/√2, 1/√2 है तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि ऊपर नीचे √2 का गुणा करके कर सकते हो। तो दोनों तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि पहला तरीका ये है कि ऊपर नीचे आप √2 का गुणा करके कर सकते हो, परमीकरण। ऊपर नीचे √2 का गुणा करेंगे तो √2 एक अन्नम √2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस तरीके से ऊपर आपका क्या है, √2, जबकि हमने परमेय संख्या में बताया है कि जो भी संख्या पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, यहीं बगल में देख लीजिए, दूसरा तरीका कि 1/√2, माना कि ये क्या है, मान लो कि ये अपरमेय है, परमेय संख्या है, मान लो ये परमेय संख्या है। तो √2 बराबर a हमने लिख दिया। अब 1 का गुणा इधर हो जाएगा, √2 का a में होगा तो a √2 a हो जाएगा, a इधर आ जाएगा, 1/a हो जाएगा और ये √2 अकेले हो गया। अब जैसे उसमें हमने लिखा था, किसमें, पहले सवाल में, कि ये वाला आपका परमेय है, लेकिन √2 एक क्या है, अपरमेय है। और जब √2 एक अपरमेय संख्या है तो 1/√2 भी क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। मतलब यहां हम सीधा सीधा लिख देंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये हो गया आपका। अब अगला सवाल देखिए, 2π लिखा है। वैसे तो पाई का मान आपका होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 22/7 अगर आप लेंगे तब तो परमेय संख्या होगी, लेकिन ये चीज अपवाद है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो पाई है, पाई एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, बोर्ड पर देखिए, पाई क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। और फिर चाहे 2π लिखा हो, चाहे 3π लिखा हो, चाहे 10π लिखा हो, उस सब के सब अपरमेय संख्या ही होगी। तो यहां हम ये लिखेंगे, ये आपका कौन सा सवाल है, पांचवा सवाल, चौथा, ये पांचवा। हम यहां ये लिखेंगे कि पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अतः 2π भी एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय
संख्या होगी। मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस कारण चाहे 2 पाई लिखो, चाहे 3 पाई लिखो, चाहे जितना पाई लिखो, सब के सब एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर ये लिखा होता 22/7 तो वो आपकी क्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती। ठीक, अब इसमें बात ये है कि पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 डाट डाट करके भी होता है। तो इसलिए मान निर्धारित ना होने के कारण कि 22/7 लेना है या 3.14 डॉट डॉट करके लेना है, तो इसलिए ऐसा ही लिखा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना मतलब होता है कि हल करना। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल आपको हल करना है 3 + √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। तो सरल करने में देखो, एक ब्रैकेट में जो लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है, उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। और जब ऐसा होता है तो दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा, एक ब्रैकेट के और दूसरे ब्रैकेट के बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो इसमें गुणा का चिन्ह है। दो तरीके से आप गुणा कर सकते हो, दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। पहला तरीका तो सीधा सीधा ये है कि ये 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस फिर 3 का गुणा √2 में होगा तो 3 √2 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा तो 2 का √3 में गुणा होगा, 2 √3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो √3 गुणे √2। अब ये हो गया 6 + 3 √2 और ये हो गया आपका 2 √3 और प्लस, जब दोनों ही रूट में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2, 6 + 3 √2 और प्लस 2 √3 + 3 दूनी 6। एक तरीका ये हो गया, इससे ज्यादा हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि यहां पर 3 √2 है, मतलब रूट में 2 है, यहां रूट में 3 है, इसलिए इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। हमने आपको बताया था कि जोड़ने के लिए अगर 2 √2 है तो 3 √2 हो या 4 √2 या 5 √2, ये और ये अगर सेम है तभी जोड़ सकते हो, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। तो ये 5 √2 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहां पर √2 है, यहां पर √3 है, इसलिए आप इसको नहीं जोड़ सकते। तो ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका समझते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। तो जो दूसरा तरीका है वो है आपका कि जैसे आप अभी तक गुणा सीखे हैं उस तरीके से गुणा करो। आपने गुणा सीखा है ऊपर नीचे करने वाला, इस तरीके से ये वाला गुणा आपने सीखा है, अंकों का गुणा। तो अंकों का, इसको भी आप ऐसे ही गुणा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। √2 का √3 से गुणा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, प्लस √2 का √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। अब आप गुणा में क्या करते थे, पहला स्थान छोड़ देते थे, दूसरे के नीचे से लिखना शुरू करते थे। तो ऐसे यहां भी करना है। 2 का √3 से गुणा करोगे तो 2 √3 हो जाएगा, और जब 2 का गुणा 3 से करोगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बात देखो, एक चीज और ध्यान रखना, जब पूरे सवाल में कहीं भी माइनस ना हो तो सब के सब आपका प्लस में ही रहेगा, कहीं आपको माइनस नहीं मिलेगा। अगर कहीं माइनस रहता है तब थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आने वाली है कि कहां पर माइनस लगेगा, कहां पर प्लस लगेगा, वो आपको सवाल को समझ के करना है। अब आप जब जोड़ते हैं गुणा करने के बाद तो √6 है तो √6 ही आएगा, प्लस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये जोड़ नहीं सकते, मैंने इधर भी बताया, क्योंकि यहाँ √2 है, √3 है, तो इसलिए पहले लिखना है 3 √2 ये वाला, फिर प्लस लगा के लिखना है 2 √3 ये वाला, और फिर ये 6, ये आपका आंसर आ गया। मतलब दोनों तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, दूसरा सवाल और चौथा सवाल आपका सेम है। मैं आपको चौथा सवाल बता दे रहा हूं, 4 नंबर सवाल।
आपको दूसरा सवाल खुद लगाना है। तो सबसे पहले मतलब 2 से पहले और 3 से पहले हम 4 नंबर सवाल को समझ लेते हैं, उसके बाद तीसरा सवाल हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसी की तरह ये वाला सवाल है सेम, ठीक है। तो जैसे लिखा है √5 माइनस √2 और यहाँ लिखा है √5 प्लस √2। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। उसी तरीके से ये भी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, चाहे ये इधर हो प्लस और चाहे माइनस वाला इधर हो, चाहे प्लस वाला इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इधर और ये वाला इधर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब ये बराबर है इसके, इसको इसके नीचे आप रखो, ये आपका लिखा है √5 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √2, ए के नीचे क्या है √5, प्लस के नीचे प्लस, बी के नीचे √2, ए के नीचे √5, बी के नीचे √2। अब ऐसे में आपको करना क्या है कि ए के नीचे √5 है, ए के नीचे आपको लिख देना है √5, स्क्वायर लगा है तो आपको यहाँ स्क्वायर लगा देना है, माइनस लगा है माइनस लगा देना है, बी है बी के नीचे √2 है तो यहाँ लिख देना है √2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए के नीचे √5, ए के नीचे √5 तो ए के नीचे क्या हो गया √5, स्क्वायर लगा है यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए, माइनस है माइनस लगा दिए, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस यहाँ, बी के नीचे √2 है, बी के नीचे यहाँ भी √2 है तो बी के नीचे यहाँ भी √2 हो जाएगा। अब हमने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि रूट में अगर कोई चीज है और उस पर अगर स्क्वायर लगा है, मतलब अगर √2 है इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, √3 है इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, खाली 3 बचेगा। इसी प्रकार √6 पर स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, खाली 6 बचेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी रूट के साथ स्क्वायर हट जाएगा, खाली बचेगा 5, यहाँ रूट के साथ स्क्वायर हट जाएगा, खाली बचेगा 2, 5 में से 2 गया 3 बचा, ये आपका आंसर आ गया। अब जो दूसरा सवाल है इसमें 3 प्लस √3 है, इस पर रूट नहीं है और इस जो है इस पर रूट है, तो यहां पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस ये √3 से रूट हट जाएगा तो 9 माइनस 3 आएगा, 9 माइनस 3 और 9 माइनस 3 का मतलब 6, मतलब इसका आंसर आपका आने वाला है दूसरे का 6, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसी के अनुसार आप दूसरा सवाल लगा सकते हैं। अगर दूसरा सवाल फिर भी ना समझ में आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे सवाल की। चलिए तो अगला सवाल देखिए, दूसरा का तीसरा सवाल, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, दोनों बात सेम ही, ये आसान करने इसको आसानी से याद कर सकते हैं और इस तरीके से बुक में लिखा होता है, आप जैसे मन कहे वैसे आप लिखिए। अब जैसे आपका जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी के नीचे इसको लिख दो √5 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि a के नीचे क्या है √5 और b के नीचे √2, बाकी ये और ये बिल्कुल सेम है, ब्रैकेट में है, प्लस है, स्क्वायर है, बराबर है। अब जहां a आएगा वहां क्या आएगा √5 का स्क्वायर, जहां b आएगा वहां √2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस, 2 है 2, और जहां a आएगा वहां पर एक ही जगह √5 और b की जगह √2। हमने कहा था स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है तो खाली 5 बचेगा, स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है 2 बचेगा, प्लस 2
और रूट में अगर दोनों है तो इन दोनों का एक में ही गुणा हो जाता है। मतलब ये तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 और 5 दूनी 10, मतलब रूट 10। ये आपका आंसर है, ये सरल हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद बात करेंगे तीसरा नंबर सवाल।